हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कारक ग्रहों की महादशा के बारे में। कारक यानी फेवरेबल ग्रह। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके फेवरेबल ग्रह, आपके सपोर्टिव ग्रह की महादशा आती है तो वो दशा किस हद तक आपको अच्छी मिलती है और क्या उसमें भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज के विषय में, आज के टॉपिक में हम इसी बात को जानेंगे। अब कारक ग्रह होते क्या हैं? इन कारक ग्रहों को हम अपने लग्नों से पहचानते हैं। आपका जो भी लग्न है उनके मित्र ग्रह जो होते हैं वो आपकी कुंडली में कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रहों के दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, और दूसरे ग्रुप में बुध, शुक्र और शनि। राहु केतु राशियों पे डिपेंड करते हैं कि वो आपकी कुंडली में कारक हैं या अकारक। तो आप जिस भी लगन के हैं, मान लीजिए आप मेष लगन के हैं या आप कर्क लगन के हैं या आप सिंह लगन के हैं या आप धनु लगन के हैं, तो इसके अंदर जो आपके लग्नेश बनते हैं वो मंगल हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो जो आपके लग्नेश हैं उनके मित्र कौन कौन हुए? मान लीजिए आप धनु लगन के हैं या मीन लगन के हैं, तो आपके लग्नेश हुए गुरु, और गुरु आपके लग्नेश हुए तो इनके मित्र कौन हुए? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल सीधे सीधे आपकी कुंडली में कारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों। ये आपके लिए फेवरेबल ग्रह हुए। अब आप मीन लगन या धनु लगन या मेष लगन या वृश्चिक लगन या सिंह लगन या कर्क लगन में से किसी एक लगन के हैं और आपकी महादशा गुरु की या मंगल की या सूर्य की या चंद्रमा की चली, तो यह पल आपके लिए सुनहरा होगा। अब इसमें गुरु की महादशा अगर आपको मिली तो ये लंबी दशा है, मंगल की थोड़ी छोटी, चंद्रमा की भी लगभग 10 साल है, सूर्य की 6 साल। तो पूरी दशा में आपको मिले जुले फल मिलते हैं। इसी प्रकार अगर आपका लग्नेश बुध है तो उसके मित्र कौन हुए? शुक्र और शनि। यानी आप मिथुन या कन्या लगन के हैं तो शुक्र शनि आपके कारक हुए। आप कुंभ या मकर लगन के हैं तो बुध शुक्र आपके कारक हुए। अब वृषभ लगन के या तुला लगन के हैं तो बुध और शनि आपके कारक ग्रह होंगे। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके कारक ग्रह कौन से हैं। ये एक सिंपल सा सूत्र है। यदि आपकी कुंडली में आपके लगन के अकॉर्डिंग आपके कारक ग्रह की दशा चलेगी तो यकीन मानिए आपके जो भी रुके काम हैं वो इस दशा में पूरे हो जाएंगे। आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी जॉब 100% हो जाएगी। आपका पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप प्रेम संबंध में हैं, विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन की वृद्धि होगी। यदि कोई रोग पहले से चला आ रहा है तो उस रोग का निवारण होगा। तो कारक दशा जब आती है तो ये सब फल लेके आती है। लेकिन हमको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब कारक ग्रह होंगे
तो अभी हम भाव की बात नहीं कर रहे हो, किस भाव में बैठा है। जनरली कारक दशा आएगी तो आपके फल अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है कि जब आपके कारक दशा के अंदर मान लीजिए कि आप बुध आपके लग्नेश हैं और शुक्र शनि में से किसी की या बुध की ही महादशा चल रही है, तो ये दशा ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन जब जब इनमें गुरु की, शुक्र, गुरु की, मंगल की, सूर्य की और सूर्य की और चंद्रमा की दशा आएगी, बुध की दशा में खास तौर से चंद्रमा और मंगल की, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं और मंगल बुध के साथ सम होते हैं, तो बुध आपके लग्नेश हैं, तो खास तौर से चंद्रमा और मंगल की दशा जब आपकी चलेगी तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम उस दशा में देखने को मिलेगी। अब क्योंकि आपकी जो दशा चल रही है, महादशा कारक ग्रह की चल रही है, तो और एक लंबी दशा चल रही है, मान लीजिए बुध आपके लग्नेश बुध की चल रही है, या शुक्र की चल रही है, शनि की चल रही है, तो ये सब लंबी दशाओं वाले ग्रह हैं। तो जब लंबी दशाएं आपकी चलेंगी, उसमें जब आपकी अकारक ग्रहों की दशाएं आएंगी तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका सुख का समय इतना ज़्यादा होगा कि जब आपके सामने थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे भी तो वह आपको तिनके के बराबर लगेंगे। थोड़ी आपको परेशानी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन महादशा आपका फेवरेबल होने के कारण, कारक होने के कारण आपको उस संकट से वो उबार कर ले जाएगा। तो हमारे जो कारक ग्रह है, इसकी दशा के अंदर हमारा समय ओवरऑल काफ़ी अच्छा जाता है। वनस्पत अकारक ग्रह की महादशा हो, तो यहाँ महादशा की बात मैं कर रहा हूँ, अंतरदशा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अंतरदशा भी आपकी कारक ग्रह की आती है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि महादशा आपकी किसकी है, कारक या अकारक। तो फेवरेबल ग्रह की जो दशाएं चलती हैं, अगर कोई भी व्यक्ति, यदि आप भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको भी जीवन में दुख तकलीफ है, तो आप सिंपल सा देखिए आपके लग्नेश कौन है। मैंने ग्रुप में उन सबको डिवाइड कर दिया है। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपके जो लगन के अकॉर्डिंग मित्र ग्रह कौन से हैं। अब आने वाले समय में अगर आपके लग्नेश के मित्र ग्रहों की या लग्नेश की दशा चलती है, तो सोचिए आपका आने वाला समय आपको सारी कठिनाइयों से निकालने वाला होगा, आपको तरक्की कराने वाला होगा, आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा, आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत दिलाने वाला होगा, आपके संघर्ष को वो कम करवाएगा। तो ये सिंपल सा सूत्र मैंने आप लोगों को बताया। सिर्फ आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी कुंडली को खोलना है, उसको देखना है, अपने लगन को देखना है, यानी पहले भाव को देखना है कि पहले भाव में कौन से नंबर की गिनती लिखी हुई है। उस गिनती के अकॉर्डिंग आपको अपने लग्नेश को देखना है और उस लग्नेश के अकॉर्डिंग आपको लग्नेश के मित्रों को देखना है, जो मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। और वो समय अगर आपका आने वाला है तो आप अपनी चिंता से मुक्ति पाइए कि आपका समय खराब चल रहा है तो जीवन ही पूरा खराब होगा, ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई फेवरेबल ग्रह की महादशा आने वाली है तो सोचिए अब आपका आगे बढ़ने का समय आ चुका है। उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए अपने आगे बढ़ने के रास्ते पर। तो ये आज मैंने आप लोगों को कारक ग्रहों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।